हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास की एक पोएम अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो लेट अस टॉक अबाउट द पोएम फर्स्ट। सबसे पहले तो बता दूं ये पोएम लिखी गई थी 1798 में और इसको पब्लिश करवाया गया था 1800 में। एंड ये एक 8 लाइन की छोटी सी पोएम है और एक लिरिकल पोएम है। लिरिकल पोएम मैं आप लोगों को बता दूं क्या होती है। लिरिकल पोएम उस पोएम को बोलते हैं जो एक शॉर्ट और सॉन्ग लाइक पोएम होती है दैट कन्वेज पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस, जो मतलब किसी के फीलिंग्स और इमोशंस को जो है वो दर्शाती है। ओके तो ये पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी गई लूसी पोएम्स। लूसी पोएम्स का एक क्लस्टर उन्होंने लिखा था 1798 से लेके 1801 तक उन्होंने 5 पोएम लिखी थी, तो ये उनमें से एक है। सारी जितनी भी ये लूसी पोएम्स पोइट ने लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ये एक गर्ल को वो एड्रेस करते हैं जिसका नाम होता है लूसी। हालांकि इस पोएम के अंदर वो किसी भी गर्ल का नेम मेंशन नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक प्रोनाउन शी यूज़ करके उनको एड्रेस करते हैं। पर जो क्रिटिक्स हैं उनका मानना है कि शी जो है वो उन्होंने लूसी के लिए ही यूज़ किया है। तो द पोएम टेल्स अस कि हाउ विलियम वर्ड्सवर्थ लव्ड लूसी डियरली एंड शी डाइड एट वेरी यंग एज। वो बहुत ही यंग एज में वो मर जाती है। तो बाकी लूसी पोएम्स की तरह इस पोएम में भी विलियम वर्ड्सवर्थ ये बताते हैं कि लूसी अपने डेथ के बाद भी वो किस तरह से नेचर के साथ इंटीग्रेटेड रहती है, वो किस तरह से नेचर के साथ जुड़ी रहती है। ही मीन्स टू से दैट कि डेथ वॉजंट हर अल्टीमेट एंड। नाउ लेट अस स्टार्ट द पोएम। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड अ थिंग हु कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्ली ईयर्स। तो इन लाइंस में पोइट जो है वो लूसी के प्रति अपने एटीट्यूड को प्रेजेंट करते हैं जब लूसी ज़िंदा थी। ताकि जैसा मैंने बताया कि वो लूसी का नाम यहाँ पर पोएम के अंदर मेंशन नहीं करते हैं, लेकिन क्रिटिक्स जो हैं वो उसको जो शी प्रोनाउन उन्होंने यूज़ किया है वो दे से कि इट स्टैंड्स फॉर लूसी ओनली। तो पोइट जो हैं लूसी को लेकर इतने पैशनेट थे, ही लव्ड हर सो मच कि वो रियलिटी को भी भूल चुके थे। ही लिव्ड इन अ स्टेट ऑफ स्लम्बर और अनकॉन्शियसनेस। हमेशा स्लम्बर का मतलब होता है जैसे कि नींद में इंसान जब अनकॉन्शियस होता है, अपने होशो हवास में नहीं होता है, तो वो हमेशा अपने स्लम्बर में ही रहते थे, अनकॉन्शियस रहते थे उसकी डेथ के बाद। उन्हें ये भी रियलाइज़ नहीं होता, उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि शी वॉज़ ऑल्सो अ ह्यूमन बींग एंड बाकी ह्यूमन बींग्स की तरह उसका भी एंड जो है वो निश्चित होता है। तो कभी ये एप्रीहेंशंस नहीं रहे, कभी उनको ये डर नहीं रहा कि एक दिन लूसी जो है वो भी उनसे दूर हो जाएगी या उसे भी एक दिन मरना है। पोइट के लिए तो लूसी वॉज बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम। पोइट के लिए तो लूसी जो है, पोइट का ये मानना था कि लूसी जो है वो इन अर्ली ईयर्स मीन्स जिस तरह से टाइम लोगों को इफ़ेक्ट करता है वो लूसी को कभी नहीं करेगा। तो इस बारे में पोइट ने कभी सोचा ही नहीं था, इसलिए उनके मरने के बाद वो इतने दुख में है कि वो अनकॉन्शियस रहते हैं, अपने स्लम्बर में रहते हैं। नाउ द सेकेंड स्टेंजा सेज, नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स, शी नीदर हियर्स नॉर सीज, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. Now the poet says the young girl named Lucy doesn't exist anymore. मतलब वो मर चुकी है। नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स मीन्स अब वो मर चुकी है, अब कोई शी इज़ लाइंग स्टिल एंड मोशनलेस। अब उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। शी हैज़ लॉस्ट ऑल हर एनर्जी एंड अदर सेंसेस, जैसे कि अब वो ना तो देख सकती है और ना ही सुन सकती है। नाउ शी इज़ एज स्टिल एज द स्टोन्स, रॉक्स और ट्रीज़। जैसे कि पोइट आगे कहते हैं, रोल्ड अराउंड इन अर्थ्स डायurnal कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज़। देखो ये हमें पता है कि जैसे स्टोन्स है, रॉक्स है, ट्रीज़ है या और भी जो नेचुरल थिंग्स हैं, दीज आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ। वो अर्थ का एक हिस्सा है, वो धरती का एक हिस्सा है। तो पोइट ये कहते हैं कि मरने के बाद क्योंकि वो भी इन्हीं चीज़ों में, इसी नेचुरल चीज़ों में वो मिल चुकी है, वो भी मिट्टी हो गई है, तो वो भी अर्थ का एक इंटीग्रल पार्ट जो है अब हो गई है। शी इज़ नाउ द पार्टिसिपेंट इन द डेली रूटीन ऑफ द अर्थ एंड रोल्स विद इट। मीन्स अब वो अर्थ का जो डायurnal कोर्स है, डायurnal का मतलब है लॉन्ग लास्टिंग, जैसे कि अर्थ रोल करती है, तो वो भी उसका एक इंटीग्रल पार्ट बनने के बाद वो भी अब अर्थ के साथ रोल करती है। मीन्स द पोइट्स आइडिया बिहाइंड दिस इज़
कि दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट एंड ऑफ लूसी, मीन्स इवन आफ्टर हर डेथ शी हैज़ नाउ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, वो अब एक अटूट हिस्सा अर्थ का बन चुकी है और अब उसी में निहित रहेगी। तो अब पोइट का मैसेज क्या है इस पोएम के थ्रू? क्या मैसेज ये पोएम जो है वो कन्वे करती है? ये कन्वे करती है कि डेथ इज़ इनएविटेबल, मीन्स डेथ जो है वो सबके पास आती ही आती है, डेथ जो है वो सबकी होनी है, मीन्स नोबडी इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ डेथ, कोई भी जो है इससे बच नहीं सकता। लेकिन पोइट का ये मानना है कि डेथ डजंट इम्प्लाई अ कंप्लीट एंड। ठीक है, कि डेथ जो है इट इज़ नॉट द अल्टीमेट एंड ऑफ अ पर्सन, क्योंकि डेड पर्सन भी कहीं ना कहीं इंटीग्रेट हो जाता है नेचर के साथ, वो नेचर में मिल जाता है और वो नेचर का हिस्सा बनकर वो यहीं रहता है अर्थ के डायurnal कोर्स के साथ। मतलब उसका जो कोर्स है जो रहा है अब तक और आगे भी रहेगा, वो उसी के हिस्सा बनकर अर्थ के डायurnal फोर्स के साथ वो घूमता रहेगा, रोल करता रहेगा। तो अब बात कर लेते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की जो इस पोएम के अंदर यूज़ हुई है, और सबसे पहले है अलिट्रेशन। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल, इसमें एस साउंड रिपीटेड है, फिर रोल्ड राउंड इन अर्थ्स में आर साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गई एलिट्रेशन जो इसमें यूज़ हुई है। सेकंड वन इज़ इंजैबमेंट। इंजैबमेंट क्या होता है? जब एक लाइन बिना किसी कॉमा या फुल स्टॉप के दूसरी लाइन जो है वो उसको फॉलो करती है, ओके, तो वो होता है इंजैबमेंट। तो इंजैबमेंट का भी इसमें यूज़ हुआ है एंड यू कैन चेक दिस इन द पोएम। एंड नेक्स्ट है रिपीटिशन। रिपीटिशन का मतलब जब लाइन में कोई वर्ड या फ्रेज़ रिपीट होता है तो वो रिपीटिशन का एग्जाम्पल होता है। जैसे कि नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स, शी नीदर हियर्स नॉर सीज। तो यहाँ पर नेगेटिव वर्ड्स जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं, जैसे कि नो, नीदर, नॉर, ये तीनों ही वर्ड्स जो है वो रिपीटेडली यूज़ हुए हैं। और इसके बाद जो राइम स्कीम है पोएम की वो है ए बी सी डी सी डी। थैंक यू।